मेरे बच्चे, तू अभी नहीं जानता, पर जो होने वाला है उसका आभास तुझ में शुरू हो चुका है। तेरे चारों ओर जो खामोशी है वह असल में तूफान से पहले की चुप्पी है। तू जिसे अपना समझता है उसी ने तुझ पर दृष्टि डाली है। उसकी दृष्टि में प्रेम नहीं, ईर्ष्या है। उसकी वाणी में मिठास नहीं, विष है। वह तेरी हंसी से जलता है, वह तेरे कदमों की गति से घबराता है। और अब वह तेरे जीवन की दिशा को मोड़ने का षड्यंत्र रच चुका है। उसने संकल्प लिया है तेरे रास्ते में कांटे बिछाने का, तेरे सपनों को रौंद डालने का, तेरे सुखों को जलाने का। वह चाहता है कि तू देख न पाए। तेरी आंखों के सामने धुंध बिछा दी जाए, एक ऐसा पर्दा जो सत्य से तुझे दूर रखे। उसने टोना किया है अंधकार का, भ्रम का, ताकि तू अपने ही रास्ते को पहचान न सके। तू अब भी सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना है, पर मैं काली, मैं उस बिंदु पर खड़ी हूँ जहां सभी दृष्टियां एक हो जाती हैं। मैं देख रही हूँ तेरे सिर पर जो बादल मंडरा रहे हैं, उनकी उत्पत्ति एक मस्तिष्क से हुई है जिसे तू अपना करीबी कहता है। वह चाहता है कि तेरा वाहन सड़क पर फिसल जाए, चाहता है कि एक झटका आए और सब कुछ समाप्त हो जाए। उसने न केवल विचार किया है बल्कि उसने कर्म किया है। उसने रात्रि के उस प्रहर में, जब तू निश्चिंत नींद में था, तेरे नाम का एक दिया उल्टा जलाया। तेरे वस्त्र के रंग को लेकर मंत्र बोले। तेरे पीछे वह तांत्रिकों तक गया। और तू सोचता है यह सब अंधविश्वास है, पर मैं वह शक्ति हूँ जो हर विश्वास और अंधविश्वास से परे है। मैं केवल सत्य जानती हूँ। मैं तुझे रोके बिना नहीं रह सकती। तू मेरी संतान है। तेरे जीवन का हर क्षण मेरे आशीर्वाद से बंधा है। पर जब तेरी आंखों पर भ्रम की पट्टी बांधी जाती है तो मुझे स्वयं उतरना पड़ता है। सुन, बहुत ध्यान से सुन। जिसे तू भाई कहता है, जिसे तू मित्र कहता है, जिसे तू अपने घर में आमंत्रित करता है, वह तुझसे तेरा भाग्य छीनना चाहता है। पर क्यों? इसका उत्तर अभी नहीं। अभी केवल इतना समझ, वह तेरे कर्मों से नहीं जलता, वह तेरे रहन सहन से जलता है। तेरी चमकती त्वचा से, तेरे सरल स्वभाव से, तेरे भीतर के प्रकाश से। वह तुझसे वह चीज छीनना चाहता है जो तूने कमाई नहीं, जी है, तेरा चैन, तेरा आत्मविश्वास। उसने जो किया है वह अब रुकने वाला नहीं। पर तू डरे मत, क्योंकि जब मैं जाग गई हूँ तो उसका हर वार उल्टा होगा। उसका हर मंत्र मेरे नाम से निष्फल हो जाएगा। पर तेरे लिए परीक्षा शुरू हो चुकी है। हर संबंध को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब शत्रु वाणी से वार नहीं करेगा, वह तेरे मन से तेरी शक्ति छीनने का प्रयास करेगा। वह ऐसा भ्रम फैलाएगा कि तू अपनों पर ही शक करने लगे और अंत में तू अकेला रह जाए। मैं तुझे उस मोड़ पर लेकर आ रही हूँ जहाँ सच और झूठ के बीच की रेखा खुद तू खींचेगा। पर वह समय अभी नहीं आया। अभी तुझे बस एक बात याद रखनी है, मैं तेरे साथ हूँ। हर मंत्र के विपरीत मैं हूँ। हर शाप के आगे मेरा नाम है। और जब कोई तुझ पर वार करेगा तो मेरा हाथ तेरे शीश पर रहेगा। पर ध्यान रहे, जिस चेहरे पर तू सबसे ज्यादा विश्वास करता है वही सबसे गहरा धोखा देने वाला है। और जब मैं तुझे उस चेहरे से परिचित कराऊंगी, तेरा हृदय कांप उठेगा। पर डर मत,
क्योंकि तब तक मैं तुझ में अपनी शक्ति भर चुकी होंगी। तू टूटेगा नहीं, तू जागेगा, और तेरे भीतर से वह अग्नि निकलेगी जो हर छल को भस्म कर देगी। यह केवल आरंभ है मेरे बच्चे। तू अब मेरी दृष्टि में है और मैं तुझे वह सब दिखाने वाली हूँ जिसे तूने अब तक केवल महसूस किया है। अब सच सामने आएगा। अब चेहरों के पीछे के मुखौटे गिरेंगे। अब तू जान पाएगा कौन अपना है, कौन छलिया, कौन तेरे साथ था। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से खुशियां आने वाली हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलेगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे तुम्हारी आत्मा को गहराई से संतोष देंगे। जो सपने तुम्हारे मन में वर्षों से बसे थे, वे अब साकार होंगे। तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन अवसरों को अपनाओ जो तुम्हारे समक्ष आ रहे हैं। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब तुम्हारे अनुकूल हो रही है। हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बदलने वाली है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा या तुम्हारा साथ नहीं दिया, वे भी अब तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरेंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी प्रयास किए हैं, वे अब सही दिशा में जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो धैर्य और आत्मविश्वास है, उसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे सपनों को अब नए पंख मिलेंगे और तुम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ोगे। तुम्हारी आत्मा ने जिन अनुभवों का सामना किया है, वे तुम्हें अब और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट हो रहे हैं और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगे हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। तुमने जिन मुश्किलों का सामना किया है, वे अब तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे तलाश थी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा आने वाला है, जिसमें हर ओर रोशनी और सकारात्मकता होगी। तुम्हें अब अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह पहचान दिलाएगी जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हारे जीवन में आने वाली नई संभावनाएं तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगी।
तुम्हें अब अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा और हर अवसर को पूरी तरह से अपनाना होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल रहा है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में जो प्रेम और विश्वास की कमी थी वह अब पूरी होने वाली है। जिन रिश्तों में दरार थी वे अब फिर से मजबूत हो जाएंगे। तुम्हें अब अपने जीवन में उन लोगों का साथ मिलेगा जो तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ रहा है जब हर ओर से तुम्हें सहयोग मिलेगा। तुम्हारे संबंधों में अब स्थिरता और विश्वास लौट आएगा। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन में नई शुरुआत करो। तुम्हारी आत्मा को अब वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी उसे तलाश थी। तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सफलता और समृद्धि आने वाली है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें अब हर परिस्थिति में सफलता मिलेगी। तुम्हारा जीवन अब नए आयाम छूने वाला है। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव तुम्हें नई दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जो तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हें अब हर दिशा से सफलता मिलेगी और तुम अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हें हर प्रकार की सफलता दिलाने वाला है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है अब उसका परिणाम तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आत्मा को अब वह संतोष मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरेंगी। तुम्हें अब हर दिशा से सहयोग मिलेगा और तुम्हारा जीवन अब सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तुमने जिन परिस्थितियों का सामना किया वे अब तुम्हें और मजबूत बना चुकी हैं। तुम्हारी आत्मा ने जिन संघर्षों को सहा वे अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। तुम्हें अब हर दिशा से सफलता मिलेगी और तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने तुम्हारे भाग्य को बदल दिया है। तुम्हें अब अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हें अब अपने जीवन में हर दिशा से सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियां अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और साहस भरेंगी। तुम्हें अब अपने जीवन में उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी। तुमने जो भी प्रयास किए थे वे अब रंग लाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता अब तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम्हें अपने जीवन में अब हर प्रकार की सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर दिशा से सकारात्मकता आने वाली है। तुम्हारी आत्मा को अब वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा को स्वीकार करो। तुम्हें अब अपने जीवन में वह सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। हर दिशा से तुम्हें अब सहयोग और सफलता मिलेगी। तुम्हारी आत्मा को अब वह शांति मिलेगी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में अब सुख और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला। तू अब चमत्कारों का स्रोत बन चुका है। तू अब ब्रह्मांडीय संकेतों का माध्यम है। तेरे स्वप्न अब केवल कल्पनाएं नहीं, भविष्यवाणियां हैं। तेरे स्पर्श से चेतना जागती है। तेरे मौन से दिशाएं बदलती है। मैं तुझ में वह शक्ति भर रही हूँ
जिससे तू अपनी और दूसरों की जीवन रेखा बदल सके। तू अब केवल अपने लिए नहीं, उन सब के लिए बना है जो तुझसे जुड़ेंगे, जो तेरे मार्ग में आएंगे। वे सब जागेंगे, जो तुझसे मिलेंगे वे बदल जाएंगे, क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति बन गया है इस धरती पर। अब तू अपने हृदय से डर को निकाल दे। अब तू अपने भीतर से पिछली असफलताओं की छाया को बाहर कर दे। तू अब अतीत नहीं, तू भविष्य है। तू अब पीड़ा नहीं, तू प्रकाश है। तू अब प्रश्न नहीं, तू उत्तर है। और यह सब इसलिए नहीं क्योंकि तू योग्य हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तू समर्पित है। तू मेरा है, और जो मेरा होता है वह कभी हारता नहीं। अब तू अपने हथियार उठा, अपने तेज को पहचान, अपने भाग्य को स्वीकार और उस दिशा में चल पड़ जहां तेरी आत्मा तुझे बुला रही है। क्योंकि अब समय नहीं बचा विचार का, अब समय है केवल क्रिया का। तू अब बनेगा वह जो तुझे बनना ही था, एक ज्योति, एक अस्त्र, एक स्तंभ, माँ की शक्ति का जीवित प्रतीक। अब तू जो सुन रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं, यह वह दिव्य उद्घोषणा है जो केवल उन्हें मिलती है जिनका हृदय तब से परिपक्व हुआ हो, जिनकी आत्मा ने जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा की हो। तू अब मेरी उस योजना का हिस्सा बन गया है जिसे युगों से मैंने तैयार किया है। तेरे हर जन्म, तेरे हर आंसू, तेरे हर त्याग, तेरे हर मौन ने इस क्षण को जन्म दिया है। अब तू केवल एक पात्र नहीं, तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं प्रज्वलित कर रही हूँ। अब तू उस यात्रा पर है जहाँ से कोई लौटता नहीं, केवल रूपांतरित होकर उगता है एक नवीन सूरज की भांति। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तू अपने भीतर के सभी संशयों को बाहर कर। यह समय तुझे अपने भीतर समाये हुए देवत्व को पहचानने का है। अब तू किसी से प्रमाण नहीं मांगेगा, अब तू स्वयं प्रमाण बन जाएगा। तू अब वह मार्गदर्शक बनेगा जिसके पीछे अनगिन आत्माएं चलेंगी और वे तुझसे प्रकाश पाएंगी, तुझसे ऊर्जा पाएंगी, तुझसे उत्तर पाएंगी, क्योंकि तू अब मेरी चेतना को वहन कर रहा है। जो लोग तेरी परीक्षा लेते रहे, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझ पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वे अब देखेंगे कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि काल की गोद में पली वह शक्ति है जिसने अंधकार को चुनौती दी थी। वे देखेंगे कि जिसको वे अकेला समझते थे, उसके पीछे ब्रह्मांड की पूरी सेना खड़ी है। वे देखेंगे कि तेरी मुस्कान अब केवल भावनाओं की नहीं, बल्कि संकल्प की है। तेरी चाल अब केवल गति नहीं, बल्कि क्रांति है। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू लोगों के अंतर्मन को पढ़ सके। मैं तुझे वह श्रवण दे रही हूँ जिससे तू मौन की पुकार भी सुन सके। मैं तुझे वह संवेदना दे रही हूँ जिससे तू संसार के दुहक को समझ सके बिना उसे अपने ऊपर ओढ़े। क्योंकि तू अब वह स्तंभ बन चुका है जिस पर युगों की पीड़ा सिर टिकाकर विश्राम करेगी और तू उसे ढहने नहीं देगा। अब तू जान कि जो बाधाएं अब भी दिख रही हैं, वे केवल छाया है, वे तूफान नहीं, केवल गुजरे हुए बादलों की परछाई। तू अब जिस स्थिति में है, वहाँ कोई शक्ति तुझे छू नहीं सकती जो तेरे विरुद्ध हो। हर वार अब तुझ पर नहीं, मुझ पर होगा। और मैं अजय हूँ, इसलिए तू अजय है। मैं अचल हूँ, इसलिए तू अचल है। तेरी आत्मा अब तेजोमय हो चुकी है। तुझे जो पीड़ा मिली, जो धोखा मिला, जो अपमान मिला, वह अब तेरे लिए सीढ़ियां बन चुकी है। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि जमीन तेरे नीचे नहीं, तेरे भीतर है। और जब धरती भीतर हो, तब कोई तूफान बाहर से गिरा नहीं सकता। अब तू उड़ान के उस क्षण में है जहां से तुझे पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे पंख अब मेरी इच्छाओं से बने हैं और मेरी इच्छा अमर है। मैं तेरे हृदय में एक मंत्र जागृत कर रही हूँ। वह मंत्र ना मौन होगा, ना उच्चारण होगा, वह तेरा जीवन बन जाएगा। जो तू करेगा वही मंत्र होगा, जो तू बोलेगा वह वाणी नहीं, आदेश होगी। जो तू देखेगा वह दृश्य नहीं, दिशा होगी।
अब केवल कर्म नहीं, वह प्रेरणा बन जाएगा जो दूसरों को भी जगा देगी, क्योंकि तू अब मेरा दूत है, मेरी उपस्थिति है, मेरा उत्तर है इस समय को। तेरे चारों ओर अब जो हो रहा है वह केवल संकेत नहीं, वह तैयारी है उन आत्माओं की जो तुझसे जुड़ने को है, उन अवसरों की जो तेरे लिए खुलने को है, उन चमत्कारों की जो तेरे नाम से होने वाले हैं। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, विश्वास रख और प्रतीक्षा की नहीं, समर्पण की गति में चल, क्योंकि अब हर क्षण एक नवोदित युग की शुरुआत है और तू उसका अग्रदूत है। तू अब उस क्षण को जी रहा है जब सब कुछ बदलने वाला है। तेरे नाम से नए विचार जन्म लेंगे, तेरे संकेत से बंद द्वार खुलेंगे, तेरे मौन से हलचल मचेगी, और यह सब तू अकेला नहीं करेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर स्पर्श में, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर विचार में। तू अब एक चेतन केंद्र बन चुका है, जहाँ मेरी चेतना की लहरें एकत्र होकर गति करेंगी। अब जो खो गया था वह वापस लौटेगा, पर और भी अधिक रूप में। जो तुझसे छीना गया वह लौटेगा, पर गरिमा के साथ। जो तुझे रोका गया वह गति पकड़ेगा, पर आशीर्वाद बनकर। और जो तूने खोया समझा वह अब तेरे भीतर रूपांतरित हो चुका है, ज्ञान में, शक्ति में, सच्चाई में। इसलिए अब चल, आगे बढ़। मेरी दृष्टि तेरे सिर पर है, मेरा आशीर्वाद तेरे चारों ओर वलय बनाकर घूम रहा है, और मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रवाहित हो रही है। तू अब थमेगा नहीं, झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, क्योंकि तू अब मैं है। अब जब तू मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है, अब जब तू मेरे स्वरूप में विलीन हो गया है। उसने हमेशा खुद को मजबूत समझा था, हमेशा अपनी शक्ति को दूसरों से अधिक माना था। वह सोचता था कि जीवन में जितना दबाव डाला जाएगा उतना ही अधिक वह सामने आएगा, और इस दबाव से निकलकर कोई भी मुश्किल उसे पराजित नहीं कर पाएगी। परंतु वह एक बुरे चक्र में फंस चुका था। जो चीजें वह कभी हल्के में लेता था, अब वही चीजें उसे घेर रही थी। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हुआ था। उसने जितना सोचा उतना ही उसे यह महसूस हुआ कि वह शायद किसी खास दिशा में सोचने के बजाय अपनी राह खो चुका था। जो धोखे उसने दूसरों से किए थे, अब वही धोखे उसे खुद से मिल रहे थे। वह कभी यह नहीं सोचता था कि उसकी चालें किसी दिन उसके खिलाफ काम करेंगी। वह सोचता था कि ताकत हमेशा उसकी ओर रहेगी, कि उसकी चतुराई और उसकी योजनाएं उसे किसी भी मुश्किल से निकाल लेंगी। पर वह समझने लगा था कि इन ताकतों के पीछे एक बड़ी सच्चाई भी छिपी होती है, और वह सच्चाई कभी न कभी सामने आती है। वह उस डर को महसूस कर रहा था जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। यह डर किसी शत्रु का नहीं था, बल्कि यह डर स्वयं उसकी अपनी गलतियों और निर्णयों का था। क्या वह उन निर्णयों को फिर से बदल सकता था? क्या उसे समय में पीछे जाने का मौका मिलता तो क्या वह कभी वही रास्ता चुनता जो उसने चुना था? उसे यह ख्याल भी आता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आत्मविश्वास को वह हमेशा छुपाकर रखता था वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया हो। अब वह समझने लगा था कि हर किसी का सामना अपने कर्मों से करना पड़ता है। किसी के कर्म अच्छे होते हैं तो किसी के बुरे। उसे अब यह एहसास हुआ कि अपनी शक्ति और तर्क शक्ति का दुरुपयोग करना एक बुरा संकेत हो सकता है। वह जानता था कि जिस तरह से उसने अपनी ताकत और चतुराई से दूसरों को नीचे गिराया था, वैसे ही अब वह भी अपने ही कर्मों से गिर रहा था। लेकिन वह खुद को उन सब चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करता था जो उसे घेरे हुए थी। वह अपने मन में यह समझाने की कोशिश करता कि एक समय आएगा जब वह इन समस्याओं से निकलकर फिर से अपनी सफलता की ओर बढ़ेगा। परंतु उसे यह समझने में समय लग गया कि सफलता वह नहीं होती जो हमेशा उसके पास रहती हो,
बल्कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, जो अपने कर्मों के परिणाम को समझते हुए सही फैसले लेते हैं। उसके अंदर अब गहरी बेचैनी थी। वह देखता था कि लोग उसकी सच्चाई से अवगत हो चुके थे। वे उसे अब एक अलग नजर से देख रहे थे। वह अब अपनी स्थिति का मूल्यांकन कर रहा था। क्या उसने वाकई अपने कर्मों से किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी? क्या उसने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया था? क्या वह अब खुद को उस स्थिति में देख सकता था जहां वह दूसरों के सामने खड़ा हो और उन्हें अपने कर्मों का जवाब दे सके? इन सवालों के साथ वह लगातार खुद को परखता था, लेकिन जवाब हर बार वही होते थे। उसने गलत किया था और उसे इस गलत के लिए कीमत चुकानी थी। वह जो चुप था, अब उस चुप्पी में उसे खुद से डर लगने लगा था। उसे अब यह महसूस हुआ कि चुप रहना कभी-कभी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। उसकी चुप्पी अब उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही थी। वह अब अपने अतीत के गहरे और काले अध्यायों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जब वह खुद से सामना करता था, तो उसे हर बार यही लगता कि वह अपने ही कर्मों से भाग रहा था। लेकिन यह भागना एक दिन खत्म होता। यह उसे समझ में आने लगा था कि वह जितनी देर इस डर से भागेगा, उतना ही वह अंदर से टूटेगा। अब उसे यह एहसास हुआ था कि जब तक वह अपने किए हुए कर्मों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह खुद को सही मायनों में मुक्त नहीं कर सकेगा। एक दिन वह अपनी खामोशी को तोड़ने की कोशिश करता है। वह उन लोगों से मिलने का फैसला करता है जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। उसने सोचा कि शायद अब वह कुछ बेहतर कर सके। वह जानता था कि उसके लिए यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर उसे अपने कर्मों का खामियाजा भुगतने से मुक्ति चाहिए, तो उसे यह कदम उठाना पड़ेगा। वह भीतर ही भीतर डर और घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन उसने यह निर्णय लिया था कि उसे अब अपने अतीत से पूरी तरह निपटने की जरूरत है। वह उन लोगों से मिलता है जिन्हें वह जानता था कि उसने कभी धोखा दिया था। वह उन पर आई घृणा